नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। देखिए, हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी 2021 में जो पेपर होना है उसके लिए वर्ष 2015 से वर्ष 2019 तक कंप्यूटर विज्ञान से पूछे गए या फिर आए हुए प्रश्नों का सेट देख रहे हैं यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नाम से ये सिलेबस है, उससे ये सवाल पूछे जा रहे हैं। और चूंकि थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है वर्ष 2021 के प्रीलिम्स सिलेबस में, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम और मानव संरक्षण अधिनियम को स्किप कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे सवाल नहीं पूछेगा, पूछ सकता है पर ज़्यादा नहीं, इक्का दुक्का सवाल रहेंगे। और तो अब हम बढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो बेसिकली कंप्यूटर साइंस से जो पूछे जाते रहे हैं सवाल उनकी तरफ। तो वर्ष 2015 से शुरुआत करते हैं और उसके साथ साथ पहले कुछ हम देख लें कि सवालों का क्वांटिटी कितना रहा। तो वर्ष 2015 में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी से 9 प्रश्न वर्ष 2015 में, 2016 में 9 प्रश्न, 2017 में 7 प्रश्न आए, 2018 में 9 प्रश्न आए, 2019 में 11 प्रश्न आए। तो यही 10 से 15 क्वेश्चन मान सकते हैं आप, आइडियल रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्ष 2015 के पहले सवाल से। पहला सवाल ये है कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। इसका विकल्प है ए 2, बी 8, सी 10 और डी 16। तो इसका सही विकल्प है बी। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। बिट्स बिल्कुल छोटा इकाई होता है कंप्यूटर मेमोरी साइज का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, यानी अगला क्वेश्चन कि न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई क्या है। तो कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर विज्ञान में जो न्यूनतम मेमोरी साइज है वो बाइट से स्टार्ट होता है, सॉरी बिट्स से स्टार्ट होता है। बिट्स के बाद बाइट, बाइट के बाद किलोबाइट, किलो के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट और गीगाबाइट के बाद टेराबाइट, फिर पेटा, एक्सा और जेटा ईटाबाइट तक आता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो विकल्प दिए हुए हैं वो ये है केबी, एमबी, जीबी, टीबी। तो यहाँ पे सबसे छोटा जो मेमोरी साइज है वो विकल्प ए में मौजूद है, यानी कि केबी, किलोबाइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 की बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी होती है। विकल्प है 2, 3, 4, 16। तो इसका सही विकल्प है ए, यानी कि तीसरे नंबर क्वेश्चन का जो सही विकल्प है वो है 2। बाइनरी भाषा 2 अंकों की होती है, या तो 0 होता है या फिर 1 होता है, ऐसा होता है। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज़ और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो 2015 में ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। तो इसमें आपको सिंपल सा है, सुपर कंप्यूटर सबसे महंगा, सबसे तेज़ और सबसे महंगा कंप्यूटर सुपर ही होगा। तो इसका विकल्प बी है क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है। तो इसका विकल्प दिया हुआ है ए रघुनाथ माशेलकर, बी विजय भाटकर, सी जयंत नार्लिकर और डी नंदन नीलकरी। तो इसका जो विकल्प है वो बी विकल्प बिल्कुल सही है, विजय भाटकर, यानी कि विजय पांडुरंग भाटकर। ये भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। विकल्प ए में है बेसिक, बी में है सी++, सी में है जावा और डी में है पेंट ब्रश। तो इसका विकल्प डी सही है, ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कार्य कंप्यूटर के द्वारा नहीं किया जाता या कौन सा कार्य कंप्यूटर नहीं करता। कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग और पुटिंग। तो अब कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता इसमें, तो इसका विकल्प सही है सी, अंडरस्टैंडिंग का काम कंप्यूटर नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ती हैं उसे कहते हैं। विकल्प है पोर्ट, रिंग, बस, जिप। तो उसका सही जवाब है जहाँ पे एसेसरीज जुड़ती हैं उसे हम पोर्ट कहते हैं, और बस कंप्यूटर की लैंग्वेज में वायर को कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि पहला पृष्ठ या प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वो इसका क्या होता है। होम पेज, मेन पेज, फर्स्ट पेज, पता का पृष्ठ। यानी कि प्रथम पृष्ठ, गृह पृष्ठ, मुख्य पृष्ठ, प्रथम पृष्ठ, पता का पृष्ठ। तो ये इसका
गृह पृष्ठ होता है या होम पेज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही विकल्प ए हो जाएगा, होम पेज या गृह पृष्ठ। अब बढ़ते हैं वर्ष 2016 के क्वेश्चन की तरफ। तो वर्ष 2016 में थोड़ी सी क्वेश्चन का लेवल हल्का सा हाई किया था। जैसे देखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर पहला है वो ये पूछ रहा है कि 1024 किलोबाइट बराबर कितना होता है। 1 MB, 1 GB, 10 KB या फिर 1024 बाइट। तो यहाँ पे देखिए 1024 KB यानी कितना होगा, ये किलोबाइट मतलब 1 मेगाबाइट होता है, और 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है, और 1024 गीगाबाइट मतलब 1 टेराबाइट होता है। तो एक 1024 किलोबाइट यानी KB बराबर 1 MB है ना। तो इसका सही विकल्प है ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहाँ पर डाटा एंट्री की जाती है उसे हम क्या कहते हैं। विकल्प ए है टैब, बी विकल्प है बॉक्स, सी है सेल, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है सी, सेल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था। विकल्प है इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, सफारी, क्रोम। तो यहाँ पे इसका जो सही विकल्प है वो है विकल्प डी, क्रोम को गूगल के द्वारा विकसित किया गया था। तो और ये क्रोम क्या है, वेब ब्राउज़र है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात कर लें तो ये माइक्रोसॉफ्ट की है, और फायरफॉक्स की बात करें तो ये मोजिला कॉरपोरेशन की है, सफारी की बात करें तो ये एप्पल कंपनी वालों की है। तो इसका सही विकल्प है डी, क्रोम। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन कि विप्रो कंपनी के प्रमुख कौन हैं। तो विप्रो कंपनी आपको पता होना चाहिए, अजीम प्रेमजी इसके सही विकल्प हैं। विकल्प ए। रतन टाटा टाटा कंपनी के हैं, अनिल अंबानी ये अंबानी ग्रुप के हैं, और आदित्य बिरला ये बिरला ग्रुप से जुड़े हुए हैं, बिरला ग्रुप के हैं। तो अजीम प्रेमजी इसके सही विकल्प है, विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें कि कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है। विकल्प ए है हार्डवेयर, बी कंप्यूटर प्रोग्राम, सी एंड, और डी सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका सही विकल्प है कि कंप्यूटर में जो फैलने वाला वायरस होता है वो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, यानी कि इसका विकल्प क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प बी सही है, कंप्यूटर प्रोग्राम। और सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, ओएस कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्पैम किस विषय से संबंधित है। विकल्प दिया हुआ है कंप्यूटर, कला, संगीत, खेल। तो अब चूंकि कंप्यूटर का मामला है तो कंप्यूटर संबंधित होगा, तो इसका विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है। ए बाइडू, बी पैकेट्स, सी कुकीज़, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है सर्च इंजन ए, बाइडू। ये चीन का एक सर्च इंजन है बाइडू। और पैकेट्स की बात करें तो पैकेट्स जो सूचना का आदान प्रदान बंडलों में होता है वो पैकेट्स हो गया। और कुकीज़, तो कुकीज़ में जो आप सर्च करते हैं मोबाइल में तो जो आपका जानकारी बचा रह जाता है वो कुकीज़ कहलाता है। तो इसका सही विकल्प है क्वेश्चन नंबर 7 का ए, बाइडू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए निम्न में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है। विकल्प ए प्रिंटर, बी स्कैनर, सी वेबकैम, डी माउस। तो यहाँ पे क्या विकल्प सही है इसका है सी, वेबकैम। वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए जो ये विकल्प दिए हुए हैं इनमें से वेबकैम चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 9, HTTP का पूरा नाम क्या है। तो HTTP का जो विकल्प दिया हुआ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोग्राम, बी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सी है हाइपर टूल ट्रांसफ़र प्रोग्राम, और डी है हाइपर टूल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका सही जवाब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि विकल्प बी इसका सही जवाब है। अब बढ़ते हैं वर्ष 2017 की तरफ, और ध्यान दीजिएगा वर्ष 2017 में थोड़ी सी स्टैंडर्ड और हाई हो जाता है, यानी कि सवालों का लेवल थोड़ी सी और बढ़ जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है उसे कहते हैं। विकल्प दिया हुआ है चैट, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो चैट। तो यहाँ पे विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब है इसका, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। ओपेरा, गूगल ऐप्स, विवाल्डी, मोजिला फायरफॉक्स।
वेब ब्राउज़र की बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो जो बी विकल्प है गूगल ऐप्स, वो वेब ब्राउज़र नहीं है। गूगल ऐप्स वेब ब्राउज़र नहीं है। ऐप्स में आप सिर्फ वही काम कर सकते हैं जिस काम के लिए वो स्पेशली होते हैं, और ब्राउज़र में आप जो भी चीज़ चाहें सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूँ, ओपेरा, विवाल्डी और मोजिला फायरफॉक्स ये सभी वेब ब्राउज़र हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, गूगल ऐप्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कि कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स को किस नाम से जाना जाता है। विकल्प है ब्लैक हैट हैकर्स, और बी विकल्प है वाइट हैट हैकर्स, एलीट हैकर्स और स्क्रिप्ट किड्डी। तो क्रैकर्स को ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से जाना जाता है, और ये बड़े खतरनाक हैकर्स होते हैं। तो इसका विकल्प हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ए, ब्लैक हैट हैकर्स। और ध्यान दीजिएगा, जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं ये भी हैकर होते हैं, लेकिन ये एथिकल हैकर होते हैं। और एलीट हैकर्स की बात करें तो इसके बारे में ऐसा कुछ है नहीं। और स्क्रिप्ट किड्डी की बात करें तो ये बिल्कुल नए नए हैकर होते हैं, मतलब इनको इतना अनुभव नहीं होता है, उनको कहा जाता है स्क्रिप्ट किड्डी। और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि डगडगो क्या है। सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र है, वायरस है या न्यूज़ वेबसाइट है। तो डगडगो एक सर्च इंजन है, बेहतरीन सर्च इंजन है ये। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की ईथरनेट क्या है। मैन है, लैन है, वैन है या फिर वाईफाई है। तो ये एक लैन का बेहतरीन उदाहरण है, लोकल एरिया नेटवर्क का, यानी कि विकल्प बी इसका सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि मॉडेम जो है वो परिवर्तित करता है एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नलों में, और बी डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में, सी दोनों ए और बी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका विकल्प है ए, ये एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि डब्ल्यू का आविष्कारक कौन है। विकल्प दिए हुए हैं, ए में है बिल गेट्स, बी में है टिम बर्नर्स-ली, सी में है टिमोथी बिल और डी में है रे टॉमलिंसन। इसका सही विकल्प है टिम बर्नर्स-ली, यानी कि विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी वर्ष 2017 में 7 ही सवाल थे, तो अब बढ़ते हैं हम वर्ष 2018 की तरफ, जिसमें 9 सवाल हैं। तो वर्ष 2018 का पहला सवाल ये है कि कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को, जो कि इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है, उसे क्या कहा जाता है। पहला है विकल्प वेब सर्वर, दूसरा विकल्प है वेब स्टोर, तीसरा है वर्ल्ड वाइड वेब और चौथा है वेब इंफॉर्मेशन। तो इसका सही विकल्प है सी, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि www, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ें तो यह है कि वेबसाइट को खोलने के बाद वेब ब्राउज़र के द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहा जाता है। होम पेज, ब्राउज़र पेज, सर्च पेज, बुकमार्क। तो इसका सही विकल्प है ए, होम पेज दिखाई देता है किसी भी साइट को खोलने पर पहला पेज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इनमें से ये जो क्या चीज़ है या कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि खोज क्षमता, ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करने का कार्य करता है। ए हॉस्टल, बी पोर्टल, सी आर्टिकल, डी न्यूज़पेपर। तो इनमें से सही विकल्प कौन सा है, बी पोर्टल। तो पोर्टल ऐसा चीज़ है जो कि खोज क्षमता, ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमत, मौसम संबंधी जानकारी और खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करने का कार्य करता है पोर्टल। जबकि हॉस्टल की बात करें तो यहाँ पे हॉस्टल वही है जो हम समझ रहे हैं, यानी कि ऐसा हॉस्टल जहाँ लड़के या फिर लड़कियाँ रह के अपना स्टडी कार्य करते हैं या फिर रहने का कार्य करते हैं, हॉस्टल। जबकि आर्टिकल तो कोई भी चीज़ पर एक विशेष लेख छपा हो, आर्टिकल हो गया। और न्यूज़पेपर तो समाचार, न्यूज़पेपर हो गया। तो यहाँ पे सही विकल्प है पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें कि निम्न में से जो संक्षेप रूप दिए हुए हैं कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है। क्रैम, ड्रैम, जैम, स्पैम। तो यहाँ पे ये तो पता होगा आपको, तो जो डी विकल्प है स्पैम, ये अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है, स्पैम। क्वेश्चन नंबर 5 कि एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है को क्या कहा जाता है। सर्च इंजन, चैट सॉफ्टवेयर, ईमेल, वायरस। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा इसका, डी वायरस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि निम्न में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है। यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है।
ए है वीडियो कैमरा, बी है डिस्प्ले डिवाइस, सी है टेलीफोन और डी है माइक्रोफोन। तो यहाँ पे लगभग टेलीफोन के अलावा सभी चीज़ चाहिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, तो इसका विकल्प सी सही है। से क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें कि निम्न में से कौन सी साइबर अपराध की 2 आवश्यक विशेषताएं हैं। तो पहला इस विकल्प है इसमें कि कार्य प्रणाली के रूप में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की तथा पर्यावरण की अखंडता। बी जो अपराधी है वो कंप्यूटर दक्ष हो और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की शिकार अनभिज्ञता। सी हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर। डी हैकर्स तथा क्रैकर्स। तो देखिए, हैकर्स और क्रैकर्स एक ही होते हैं, यानी क्रैकर्स का बिगड़ा हुआ रूप हैकर्स है, सॉरी हैकर्स का सबसे खतरनाक रूप क्रैकर होता है। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये तो भाई किसी भी कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर सिस्टम के ये डिवाइस हैं, अंदर वाले और बाहर वाले। और तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, कि अपराधी जो है वो कंप्यूटर में दक्ष होते हैं और जो शिकार होते हैं वो कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की अनभिज्ञता की वजह से होते हैं। तो इसका विकल्प बी सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि खाली स्थान शब्द का मतलब ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है, जालसाजी के उद्देश्यों के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है, क्या कहलाता है। वाइट हैट, बी हैकर, सी क्रैकर, डी स्टैकर। तो इसका सही विकल्प है सी क्रैकर, क्योंकि वाइट हैट अपने आप में कोई शब्द नहीं है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में, बल्कि वाइट हैट हैकर, यानी कि ए और बी मिला के एक विकल्प बनते हैं, तो ए विकल्प गलत है। और हैकर की बात करें तो हैकर जो होते हैं वो होते हैं पर इतने बड़े नहीं होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करें। और क्रैकर हैं तो ये ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो इसका सही विकल्प है सी क्रैकर। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ हो जाते हैं तो इसे निम्न में से किस प्रकार से जाना जाता है। ए वायरस, बी ट्रोजन हॉर्स, सी क्रैकिंग और डी डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो इसका सही विकल्प है डी डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें होता क्या है कि मतलब किसी भी व्यक्ति के मेल या फिर उसका सिस्टम जो है इतना ज़्यादा आने लगता है कि उसका संचार व्यवस्था पूरा ठप पड़ जाता है, इसमें ये होता है। तो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में तो इसका सही विकल्प है क्वेश्चन नंबर 9 का डी डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। अच्छा, एक चीज़ और, हम वाइट हैट हैकर के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। तो ये जो वाइट हैट हैकर होते हैं ये एथिकल होते हैं और इनका जो उद्देश्य होता है वो सामाजिक उद्देश्य होता है। मतलब ये अपने सिस्टम की जो भी कमी होता है या खामी होता है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं और अपनी नियोक्ता को ये बताते हैं कि इसमें थोड़ी सी और सुधार की गुंजाइश है, इसको और बेहतरीन किया जा सकता है। और ब्लैक हैट हैकर्स की बात करें तो इनका काम ही है लोगों को नुकसान पहुंचाना। और एक और होते हैं ग्रे हैट हैकर्स, तो ये नियमों के अनुसार ही कार्य करते हैं, लेकिन कभी कभी ही ये जो ग्रे हैट हैकर्स होते हैं ये कभी कभी नियमों की अवहेलना करते हैं। और एक और होता है स्पैमिंग भी होता है, स्पूफिंग होता है और मनी लॉन्ड्रिंग, तो ये अलग चीज़ हो गया। स्पैमिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, बहुत बड़ी संख्या में किसी भी प्रतिष्ठान को वाणिज्यिक मेल भेजे जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप नेटवर्क जो है बिल्कुल बाधित हो जाता है। और जब नेटवर्क बाधित हो जाए तब इसे साइबर अपराध कहा जाता है। एक और है स्पूफिंग, तो इसका रूप क्या है, इसमें क्या होता है स्पूफिंग में कि अनअधिकृत रूप से जानकारी प्राप्त करने की सामने वाले के बारे में कोशिश की जाती है, जिससे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर की तरह व्यवहार दर्शाने लगता है, ये स्पूफिंग कहलाता है। अब बढ़ते हैं वर्ष 2019 की तरफ और पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का क्या मतलब है। विकल्प ए है वेरी इंटेलिजेंट रिजल्ट अंटिल सोर्स, बी है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज और सी विकल्प है वाइटल इंपोर्टेड रिकॉर्ड यूज़र सर्च और वेरी इंटरचेंज रिसोर्स अंडर सर्च। तो इसका विकल्प बी सही है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डेटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ताओं की सेवा को अस्वीकार करता है या उनके लक्ष्यों के लिए समस्याएं पैदा करता है, उसे कहते हैं वाइट हैट हैकर, क्रैकर, प्रोग्रामर,
डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो वही यहाँ पे इसका विकल्प हो जाएगा बी, क्रैकर, जिसे कि ब्लैक हैट हैकर्स भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही विकल्प बी, क्रैकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। तो फर्स्ट विकल्प है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1996, बी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, और सी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1998, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1990। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एक ही आया था अभी वर्ष 2000 में, तो इसका विकल्प बी है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष 2000। और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है। फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन चैटिंग। तो इसका सही विकल्प क्या है, साइबर अपराध नहीं पूछा है, तो इसका है ऑनलाइन चैट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का डी विकल्प सही है, ऑनलाइन चैटिंग। फिशिंग में क्या है बताया आपको, बहुत ज़्यादा इकट्ठे मेल भेज दिया जाता है। और साइबर स्टॉकिंग मतलब किसी पर कंप्यूटर की मदद से नज़र रखना, स्टॉकिंग मतलब होता है झांकना या ताकना, उसको पता ना चले, ये हो गया साइबर स्टॉकिंग। और आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब किसी का जानकारी चुराना। ये सभी तीनों जो हैं ABC ये साइबर अपराध हैं, जबकि ऑनलाइन चैटिंग करना कोई अपराध नहीं है। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि ईमेल पता mark.stall@itdesk.info का डोमेन नाम क्या है। तो इसका विकल्प दिया हुआ है mark.stall, itdesk.info और .info। तो इसमें जो डोमेन नेम है वो इसका है विकल्प सी, itdesk.info, ये इसका डोमेन नेम है। देखिए असल में होता क्या है, किसी भी जो इंटरनेट का आईडी मतलब जैसे जीमेल आईडी वगैरह होता है, या फिर कुछ भी हम जो सर्च करते हैं, तो जो सर्च होने के बाद ऊपर एक दिखाता है कुछ लिख के ये, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक पूरा इंटरनेट एड्रेस होता है। तो इंटरनेट एड्रेस में कुछ चीज़ मिलकर बनी होती है, जिसमें IP एड्रेस होता है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि HTTP लिखा होता है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल है। उसके बाद 2 बिंदी लगे होते हैं, फिर स्लैश डबल स्लैश होता है, उसके बाद कुछ और नाम लिखा होता है, और कुछ फिर या तो डाट डाट के बाद कुछ काम लगा हो या कुछ भी हो। तो डोमेन, जो डोमेन नेम होता है वो मेन चीज़ बताता है कि इसमें मेन क्या है। तो यही इसमें itdesk.info ये इसका डोमेन नेम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। विकल्प ए कोबोल, बी पास्कल, सी बेसिक, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो विकल्प है क्वेश्चन नंबर 6 का वो डी सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो देखिए कोबोल, बेसिक, पास्कल ये सभी कंप्यूटर के उच्च स्तरीय भाषा हैं। और कुछ अन्य उच्च स्तरीय भाषाओं की बात करें तो उनमें शामिल है फॉर्ट्रान, अल्गोल, कोमाल, लोगो, प्रोलॉग, फोर्थ, ये सभी मतलब उच्च स्तरीय भाषा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि JSP का मतलब क्या है। विकल्प ए है जावा सिंपल पेजेस, जावा सिस्टम प्रोटोकॉल, सी है जावा सर्वर पेजेस, और डी है जावा सर्वर प्रोटोकॉल। तो इसका विकल्प बी है जावा सिस्टम प्रोटोकॉल। JSP का मतलब जावा सिस्टम प्रोटोकॉल। जी हाँ, तो सॉरी, JSP मतलब जावा सर्वर पेज प्रोटोकॉल, नहीं पेज से असल में ये। तो इसका सही विकल्प है क्वेश्चन नंबर 7 का सी। और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं कि वेब क्रॉलर को इस रूप में भी जाना जाता है। तो विकल्प दिया हुआ है लिंक डायरेक्टरी, बी सर्च ऑप्टिमाइज़र, सी वेब स्पाइडर, और डी वेब मैनेजर। तो इसका सही विकल्प है, तो इसका विकल्प जो सही है वो है बी वेब स्पाइडर, सॉरी सी विकल्प सही है इसका। वेब क्रॉलर को वेब स्पाइडर के रूप में जाना जाता है, और यानी कि वेब मकड़ी कहा जाता है इसे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर जो है वो है सी वेब स्पाइडर। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ये कह रहा है कि निम्न में से किस समूह में
केवल आउटपुट डिवाइस हैं। विकल्प ए में है स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, बी में है कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, सी में है माउस, प्रिंटर, मॉनिटर और डी में है प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। तो इसका सही विकल्प है डी, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। तो प्लॉटर की बात करें तो ये एक तरह से ये फ़ोटोकॉपी मशीन टाइप से ही है जो प्रिंट देने का कार्य करता है, और ये बड़े स्तर का होता है प्लॉटर। तो ये आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर तो वही प्रिंट निकलता है इससे, तो ये आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर की बात करें तो ये हार्डवेयर है और ये आउटपुट डिवाइस का कार्य करता है, क्योंकि इसमें हमें जो भी चीज़ दिखता है, दिखने का कार्य कौन करता है? मॉनिटर ही करता है। तो आउटपुट डिवाइस मॉनिटर है, यानी कि इस सवाल का सही जवाब है विकल्प डी, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। कौन कौन या किसे अपने ब्राउज़र में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है? ए कुकीज़, बी बुकमार्क, सी ब्लॉग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है बी, बुकमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका संचालन और स्वामित्व निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? विकल्प ए है माइक्रोसॉफ्ट, बी है याहू और सी है अल्फ़ाबेट इंक, डी है अमेज़न। तो इसका सही विकल्प है ए, माइक्रोसॉफ्ट। तो ये था वर्ष 2015 से 2019 तक एमपीपीएससी में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के तहत पूछे गए प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मध्य प्रदेश पीएससी के वर्ष 2015 से वर्ष 2019 तक भारत की राज्य व्यवस्था एवं संविधान से आए हुए सवालों को लेकर आएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।